तो इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है और एंडोक्राइन सिस्टम की बॉडी को रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। तो अपन देखते हैं कि जो नर्वस सिस्टम होता है वो बॉडी के हर अंग से तंत्रिकाओं के माध्यम से जुड़ा हुआ रहता है, परंतु जो नर्वस सिस्टम के कार्य करने का जो तरीका होता है वो बहुत ही फास्ट होता है और कम समय के लिए होता है। और यहाँ पर ये जो नर्वस सिस्टम होता है वो सभी ऑर्गन से जुड़ा हुआ रहता है, परंतु हर एक कोशिका तक अपना मैसेज पहुंचाने के लिए एंडोक्राइन सिस्टम की रिक्वायरमेंट हुई। अब देखें एंडोक्राइन सिस्टम की रिक्वायरमेंट होने से क्या फायदे हुए कि एंडोक्राइन सिस्टम बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करने लग गया। तो देखें कि एंडोक्राइन सिस्टम है तो अपनी बॉडी की जो हर सेल है या जहाँ जिस सेल को हार्मोन की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ हार्मोन पहुँच जाता है। तो एंडोक्राइन सिस्टम में मेनली अपन पढ़ेंगे कंसिस्ट ऑफ ग्लैंड। अब इसके अंदर ग्लैंड्स होती है, एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर मेनली ग्लैंड होती है। ग्लैंड क्या होती है, तो ग्लैंड को डिस्कशन करें तो ग्लैंड एक सीक्रेटरी ऑर्गन होती है जो कुछ भी श्रावण करती है। अब कोई भी कोशिका या कोशिका का समूह जिसके अंदर गोल्जी बॉडी ज़्यादा है वो क्या करती हैं कि वो सिक्रीशन का काम करती है, तो वो ग्लैंड कहला देती है। अब उन एक कोशिकी की ग्लैंड भी होती है, जैसे गॉबलेट सेल होती है वो एक कोशिकी की ग्रंथि भी होती है, या कोशिकाओं का समूह या ऊतकों का समूह भी एक तरीके से ग्लैंड बन जाती है। अब अपन देखें तो ग्लैंड क्या सीक्रेट करती है, केमिकल सब्सटेंसेस सीक्रेट करती हैं। तो मेनली ग्लैंड होती है वो दो तरीके की होती है। सबसे पहले जो ग्लैंड होती है उसको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, और सेकंड होती है उसको बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब देखें एंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो डक्टलेस ग्लैंड होती है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये कोई ग्लैंड है और इस ग्लैंड ये ग्लैंड है तो इसको ब्लड की तो रिक्वायरमेंट होगी, ब्लड सप्लाई की तो रिक्वायरमेंट होगी। कोशिकाएं हैं तो सबको कोशिकाओं की तो ज़रूरत पड़ेगी। तो इस ग्लैंड को ब्लड की सप्लाई करने के लिए कोई आर्टरी आती है। अब ये ग्लैंड क्या करती हैं, यहाँ ये आर्टरी आई इसके अंदर, अब ये कैपिलरीज में डिवाइड हो गई और यहाँ से वेन के थ्रू वापस चली गई। अब यहाँ पर ये कैपिलरीज हैं, जैसे कि ये ग्लैंड है और यहाँ इस ग्लैंड की कोशिकाओं ने कोई हार्मोन सीक्रेट किया। वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में गया और इंटरस्टिशियल फ्लूइड से होते हुए वो कैपिलरीज में गया और कैपिलरीज से वेन से होते हुए बॉडी में जहाँ रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पहुँच जाएगा। तो इसमें कोई डक्ट की रिक्वायरमेंट थोड़ी हुई। तो यहाँ पर अपन देखें कि इन एंडोक्राइन ग्लैंड के जो सिक्रेशन होते हैं उनको अपन हार्मोन बोलते हैं। तो हार्मोन एक केमिकल ही है एक तरीके से। तो हार्मोन का सिक्रेशन होता है डायरेक्ट ब्लड में होता है। तो डायरेक्ट ब्लड में होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड से होते हुए ब्लड में जाता है डिफ्यूजन के माध्यम से। अब अपन डिस्कशन करें एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है वो डक्ट का यूज करती है। जैसे कि पैरोटिड ग्लैंड होती है वो स्टेंशन की नलिकाएं होती है, और भी जो सबलिंगुअल, और वहाँ पर भी बहुत सारी ग्लैंड होती है, सबलिंगुअल, सब मैक्सिलरी, वहाँ पर अलग अलग तरह की जो डक्ट्स होती हैं उन ग्लैंड के सिक्रेशन के लिए। अब अपन देखें तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है वो भी सीक्रेट करती है, कोई सब्सटेंस सीक्रेट करती है ऑन द सरफेस पर ये सीक्रेट करती है। सरफेस पर जैसे जीआई ट्रैक है, पूरा जीआई ट्रैक है, जितनी भी ग्लैंड्स होगी वो जीआई ट्रैक पर क्या करेगी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक होता है वहाँ पर डायरेक्ट उसकी सरफेस पे सीक्रेशन करेगी। मिल्क ग्लैंड होगी वो मिल्क ग्लैंड में अपन मेमोरी डक्ट होती है वो भी होती है। जो भी एंजाइम होते हैं वो स्वेट होते हैं, पसीना होता है, वो डायरेक्ट सरफेस पे हो रहा है तो वो डक्ट का यूज़ करते हैं। ईयर वैक्स हो गया उसमें भी डक्ट का यूज़ होता है। अब अपन डिस्कशन करते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम में अपन मेनली एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो हाइपोथैलेमस होता है वो अपने डाइनसिफेलोन होता है उसका आधारी भाग होता है। हाइपोथैलेमस थैलेमस का भाग होता है, ऊपर वाले भाग को तो एपिथैलेमस बोलते हैं और नीचे वाले भाग को हाइपोथैलेमस बोलते हैं। अब ये हाइपोथैलेमस डाइनसिफेलोन होता है, जैसे ये ब्रेन का यहाँ पर ऐसा ब्रेन होता है पूरा, जब
तो उसका डाइनसिफेलन होता है, उसका आधारी भाग ये होता है। तो ये क्या करता है कि जो अपने भूख प्यास और सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करने का कार्य करता है और टेम्परेचर को भी मेंटेन करके रखने का कार्य करता है। अब अपन देखें तो ये बहुत सारे रिलीजिंग और इनहिबिटरी हार्मोन को भी सीक्रेट करता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन को रिलीज करने में हेल्प करते हैं और उनको इनहिबिट करने में भी हेल्प करते हैं। इसी तरीके से पॉजिटिव फीडबैक भी होता है और नेगेटिव फीडबैक भी होता है, उसको बारे में आगे अपन डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो अब अपन देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई रहती है इनफुंडिबुलम नाम की एक स्ट्रक्चर से। इनफुंडिबुलम से होते हुए ये दो भागों में डिवाइड हो जाती है, एक तो एडिनोहाइपोफाइसिस और एक न्यूरोहाइपोफाइसिस। बीच में होता है पास डिस्टेलिस होता है वो। अब अपन डिस्कशन करें, ये भी बहुत तरीके से बहुत हार्मोन रिलीज करती हैं, तो मैक्सिमम हार्मोन रिलीज करती है, इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। अब अपन देखें तो बहुत सारे जो और ग्लैंड्स होती है उनके हार्मोन को भी ये कंट्रोल करती है। अब अपन देखें तो पैराथायरॉइड और थायरॉइड ग्लैंड। थायरॉइड ग्लैंड यहाँ पर होती है अपनी नेक के पास में, और इसके पीछे चार पैराथायरॉइड ग्लैंड होती हैं। अब अपन देखें तो पैनक्रियाज होता है वो इंसुलिन का सिक्रेशन करता है और ग्लूकागॉन बहुत सारे हार्मोन होते हैं उनको रिलीज करता है। इंसुलिन का मेन फंक्शन क्या है, ब्लड में शुगर लेवल को बढ़ने नहीं देता है। इंसुलिन जो कोशिका होती है वहां पर उसके अंदर ग्लूकोज पहुंचाने के लिए इंसुलिन की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर इंसुलिन होगा तभी तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज नहीं होगा। तो इंसुलिन एक फैसिलिटेटर की तरह यूज होता है, या फिर एक प्रोटीन है एक हिसाब से, वो अंदर ग्लूकोज को वो सेल के अंदर पहुंचाने का काम करता है। सेल के अंदर जाएगा तभी तो एनर्जी मिलती है और ब्लड का जो लेवल है शुगर का वो बढ़ता नहीं है। अब अपन देखें तो एड्रिनल ग्लैंड। अब एड्रिनल ग्लैंड होती है वो अपनी किडनीज होती है उसके ऊपर पाई जाती है। इसके दो भाग होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। मेनली यहाँ पर एड्रेनलिन हार्मोन, नॉन एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होता है। ये एड्रेनलिन हार्मोन मतलब एकदम जब कोई शेर पीछे भाग जाए तब रिलीज होता है, तो इसको 3F हार्मोन भी बोलते हैं। अब अपन डिस्कशन करें तो पीनियल ग्लैंड भी अपनी यही होती है ब्रेन के अंदर। अब अपन देखें तो जो पीनियल ग्लैंड होती है वो अपने सोने जागने के चक्र को नियमन करती है, मेलेटोनिन हार्मोन को सीक्रेट करती हैं। और अपन देखें तो ओवरीज और टेस्टिस, ओवरीज फीमेल में होती हैं और टेस्टिस मेल में होते हैं। वो अपने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी हैं और एक तरीके की एंडोक्राइन ग्लैंड भी हैं। तो आगे की वीडियो में हम क्लियर डिस्कशन करेंगे कि हार्मोन क्या होते हैं। हार्मोन से होते हुए अपन 1 बाय 1 अपन डिस्कशन करेंगे, एक एक ग्लैंड को अपन लेंगे और उसको डिटेल में पढ़ेंगे और उसके फंक्शन, उसकी पोजीशन और जो उसकी मैकेनिज्म होती है फंक्शन करने की, उसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।